Assalamu alaikum. How are you all? वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 टाइप्स को डिस्कस किया था। इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन थे। इन सब को पढ़ लेने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू मेक सेंटेंस। एक सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग खुद से सेंटेंस बना सकते हैं। तो सेंटेंस बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस कहते किसे हैं। सेंटेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, यानी ये एक अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है जो वाज़िह मीनिंग देता है, और यही वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम कमरुन्निसा है, यानी माय नेम इज़ कमरुन्निसा, ये एक वाज़िह मीनिंग दे रहा है। सेंटेंस क्या होता है? जो एक वाज़िह मीनिंग देता है। अब सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ अल्फाज की ज़रूरत होती है जो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो उनमें आ जाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मैं बताती चलूँ कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, यानी फ़ाइल। जो भी शख्स या चीज़ अगर कोई काम कर रही है तो वो होती है सब्जेक्ट। और वर्ब कहते हैं काम को, यानी फ़ेल को। जिस पर ये जो काम हो रहा है उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है। जैसे अगर जो काम हमारी डेली लाइफ में हो रहे हैं, हम सुबह से उठकर शाम तक जो काम करते रहते हैं वो सब वर्ब कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है मफ़ऊल, यानी जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मिल्क हो सकता है, इसी तरह कोई टेबल हो सकती है, कोई चेयर हो सकती है, यानी वो अल्फाज, वो चीज़ें जिन पर काम हो रहा हो उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम इन सब की शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, उसके बाद इन सब को डीपली और ब्रीफली रीड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया, जो भी शख्स या चीज़ काम करने वाले हों उन्हें कहते हैं सब्जेक्ट। ओके। सब्जेक्ट में नाम भी आ जाते हैं, मेल के, फीमेल के, शीमेल के। ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स के नेम भी आ सकते हैं। और इनके अलावा जैसे प्रोनाउन होते हैं, यानी हम नाउन की जगह पर जो अल्फाज को यूज़ कर रहे होते हैं वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई, वी, ही, शी, इट, दे, या फिर किसी भी चीज़ का नेम। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है जो काम किया जाए। जिन सुबह से लेकर रात तक हम बेशुमार काम करते हैं वो सब वर्ब कहलाते हैं। जैसे उठना, सोना, चलना, खाना, पीना, ये सब क्या है? वर्ब हैं। ये हमारी डेली लाइफ की रूटीन होती है, और ये सब कोई भी काम अगर हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ब। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए। ठीक। अब इस तरह से हो सकता है कि बुक भी हो सकती है, यानी बुक हम रीड कर रहे हैं। ठीक है। अब रीड करना क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, यानी एक एक्शन हो रहा है, और बुक जिस पर एक्शन हो रहा है तो वो क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अब हम इन्हें डीपली एग्जांपल्स के साथ रीड करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं। सब्जेक्ट में हमारे पास नेम आ सकते हैं, मेल के नेम भी आ सकते हैं, जैसे होता है अहमद, अली, रमज़ान। और इसी तरह फ़ीमेल्स के नेम भी आ सकते हैं, जैसे आमिना, नूर, आयशा वगैरह। और इसी के साथ साथ हम किसी एनिमल वगैरह का नेम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैट, डॉग, लाइन, etc। अब देखें, हम यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस को भी यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट में प्रोनाउंस भी आ जाते हैं जो हम लोग नेम की जगह पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मैं क्यों यूज़ करूँगी? जब मैं खुद के बारे में कुछ बताऊँगी तो मैं वहाँ पर आई का वर्ड यूज़ करूँगी। ओके। और वी
वी होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों या एक से ज़्यादा लोग हों तो हम वहाँ पर वी का वर्ड यूज़ करते हैं। यू का मीनिंग होता है तुम। अगर हमने किसी के बारे में कुछ बताना है या हमारे सामने वो इंसान है तो हम उसे यू कर मुखातिब करेंगे। उसके बाद आ जाता है दे का मीनिंग होता है वो, और वो मतलब ज़्यादा लोग। दे में आ जाते हैं ज़्यादा लोग। ओके, इसके बाद है ही जो है वो हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेल के लिए ही का वर्ड यूज़ होता है। इसके बाद आता है शी। अब ये जो शी होता है ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है और मीनिंग इसका भी वो होता है। अब देखें हमारे पास है इट का मीनिंग भी ये होता है, यानी अगर हमने किसी की तरफ इशारा करना है या किसी बेजान चीज़ की तरफ इशारा करना है तो वहाँ पर हम इट यूज़ करेंगे। या एनिमल के लिए भी इट का वर्ड यूज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कोई नेम यूज़ करते हैं तो वो भी सब्जेक्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास वर्ब क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखें गो का मीनिंग होता है जाना। इसी तरह मेक बनाना, ये भी हमारे पास वर्ब है, ठीक है, क्योंकि कोई एक्शन हो रहा है, बनाना एक काम है। यूज़ इस्तेमाल करना, ये भी क्या हो गया? वर्ब। गिव देना भी क्या है? वर्ब है। कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। वर्ब यही होता है कि जो काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसे हम वर्ब बोलेंगे। इसी तरह टेक का मीनिंग होता है लेना, ये भी हमारे पास वर्ब होगा। ऐड जमा करना, रन दौड़ना, ठीक है। अगर आप बेहतर तौर पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश बेहतर हो जाए, हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हों, हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हों, तो इसके लिए आपके पास कम से कम 1000 वर्ब्स का होना ज़रूरी है। वर्ब्स एक 50% पार्ट होता है इंग्लिश को सीखने का। वर्ब होता है कोई भी एक्शन। तो आप लोग मुझे कमेंट में अपने अपने पसंदीदा वर्ब्स यानी काम कमेंट करें। कम से कम 10 वर्ब्स को आप कमेंट में मुझे कमेंट करें। ओके, बताएं कि आप लोगों को क्या क्या करना पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा हो, ठीक है। यानी ये उर्दू में अगर इसका मीनिंग देखें तो ये होता है मफूल। जैसे मिल्क क्या है? दूध, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मैंगोज़ आम, ये भी ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट का अगर हम कोई सेंटेंस बनाएं तो ये इस तरह से होगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट, और खेलना वर्ब हो गया, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। यानी जिस पर काम हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह स्कूल भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। पाकिस्तान भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अ लेटर क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। अ बुक क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। यानी जिन चीज़ों पर काम हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इन तीनों को मिलाने से यानी इन तीनों को मर्ज करने से हम किस तरह से एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से एक सेंटेंस को बना सकते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए हमें SVO का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। S किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को, V क्या होता है? वर्ब, और O क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इन दोनों को प्लस करके, तीनों को प्लस करके तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आई हमने किस में पढ़ा था? सब्जेक्ट में। आई क्या है? मैं, यानी मैं वो काम कर रही हूँ तो वो क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब इसमें क्या है? गो, यानी मैं जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, यानी गो। आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर ये जो गो है ये क्या है? कोई एक एक्शन हो रहा है, एक काम हो रहा है, इसे हम कहेंगे वर्ब यानी वी। उसके बाद देखिए, गो टू स्कूल।
अब यहाँ पर टू स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि स्कूल पर काम हो रहा है, ठीक है। यानी मैं स्कूल जा रही हूँ तो स्कूल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ में आ रही होगी। यानी हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों को प्लस करके हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कहें कि हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, हम के लिए क्या होगा, वी। यानी ज़्यादा लोगों के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसे कहते हैं वी। उसके बाद यहाँ पर वर्ब क्या है, प्ले। प्ले किस तरह से वर्ब है, खेलना क्या है, एक काम है, एक एक्शन है, तो ये क्या होगा, वर्ब। ओके। इसके बाद देखिए क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इस पर काम हो रहा है। यानी हम क्रिकेट खेलते हैं, यानी क्रिकेट पे काम हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने भी इसी तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मर्ज करके तो एक छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखने हैं। जब आप लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग यानी लेंथी सेंटेंसेस की तरफ भी जाएंगे। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम एक खत लिखते हो, यू राइट अ लेटर। तुम के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ, यू, और राइट क्या है, यहाँ पर वर्ब है। यू क्या था, सब्जेक्ट, ठीक है। यू क्या है, सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है वो क्या है, यू। और वर्ब यहाँ पर क्या है, राइट। राइट करना क्या है, काम है, वो वर्ब होगा। ओके। और अ लेटर, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पर काम हो रहा है वो होगा ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अगर हो, आयशा आम खाती है, आयशा एट्स मैंगो। अब यहाँ पर देखिए आयशा क्या है, सब्जेक्ट है। आयशा सब्जेक्ट है, यानी वो काम कर रही है, ठीक है। और ईट्स क्या है, वर्ब है। वर्ब क्यों है, क्योंकि ये काम हो रहा है, कोई एक अमल हो रहा है, कोई एक फील हो रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं। और मैंगोज क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जिन पर काम हो रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये तो हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखे। अगर हम लोगों ने यही नेगेटिव में बनाने हों, जहाँ पर हम लोग नॉट का यूज़ कर सकते हैं, तो वो सेंटेंसेस नेगेटिव में हो जाएंगे। अब मैं इन्हीं 3-4 सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव में बनाकर बताऊंगी। तो आप लोगों ने भी उसी तरह से कोई भी सेंटेंस लेके उसे पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में भी बनाना सीखना है। देखिए सबसे पहला हमारा सेंटेंस था, आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ। अब अगर मैंने कहना है कि मैं स्कूल नहीं जाती, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर डू नॉट यूज़ हो जाएगा। डू नॉट क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव की सेंस में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर डू नॉट को यूज़ किया है। ओके। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। अब देखें नेक्स्ट, जैसे हमारा सेंटेंस था, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब इसे अगर नेगेटिव में करें तो ये होगा, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। यानी सब्जेक्ट भी वहीं पर रहा, वर्ब भी वहीं पर रहा, ऑब्जेक्ट भी उसी सीक्वेंस में रहा, सिर्फ हमने यहाँ पर डू नॉट का यूज़ कर लिया नेगेटिव बनाने के लिए। इसी तरह अगर हम कहें कि तुम एक खत लिखते हो, यू राइट अ लेटर, इसको अगर हमने नेगेटिव में करना है तो किस तरह से होगा कि तुम एक खत नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पर भी क्या हुआ कि सब्जेक्ट भी उसी तरह रहा, वर्ब भी वहीं पर है, ऑब्जेक्ट भी वहीं पर है, सिर्फ यहाँ पर हमने डू नॉट का यूज़ कर लिया। वो क्यों किया, हमने इसे नेगेटिव बनाने के लिए। ओके। अब हमारे पास जैसे कि एक सेंटेंस था कि आमना आम खाती है या आयशा आम खाती है, तो क्या हुआ कि अब हमने इसे नेगेटिव में लेके जाना है, तो क्या होगा कि आमना आम नहीं खाती है, आमना डू नॉट ईट मैंगोज, ठीक है। यानी हमने सिर्फ डू नॉट का यूज़ किया नेगेटिव के लिए।
अब हम देखेंगे कि हमने इन्हें इंटेरोगेटिव में किस तरह से कन्वर्ट करना है, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से कोई सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ड जो होते हैं उन्हें हम स्टार्टिंग में ले आते हैं और बाकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लास्ट में रहने देते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग इंटेरोगेटिव में चेंज करके देखेंगे कि ये किस तरह से होंगे। जैसे हमारा पॉजिटिव में सेंटेंस था कि मैं स्कूल जाती हूँ और नेगेटिव में था कि मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। अब हमने अगर इसे इंटेरोगेटिव में करना है तो ये इस तरह से होगा कि क्या मैं स्कूल जाती हूँ, यानी डू आई गो टू स्कूल। इसमें क्या हुआ कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब थे उन्हें हमने स्टार्ट पे ले आए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अगर नेगेटिव के लिए यूज़ कर रहे थे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, नॉट किसके लिए यूज़ हुआ, नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो होंगे उन्हें स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि आई इंटेरोगेटिव के लिए कि डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ। इसी तरह से जो नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हमने इन्हीं को नेगेटिव में किया तो वो था कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसी को अगर हम लोग इंटेरोगेटिव में करेंगे तो ये किस तरह से होगा कि क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, डू वी प्ले क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट उसी तरह रहा, सिर्फ डू जो है वो स्टार्टिंग में आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब जो था वो स्टार्टिंग में आ गया। जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ओके। इसी तरह जैसे हमने नेक्स्ट सेंटेंस बनाया था, तुम एक खत लिखते हो, ठीक है, यू राइट अ लेटर, ये हमने बनाया था पॉजिटिव वे में। अब हमने जब इसे नेगेटिव किया तो ये हो गया था यू डू नॉट राइट अ लेटर, तुम खत नहीं लिखते हो। अब अगर हमने इसे इंटेरोगेटिव में बनाना है तो ये किस तरह से होगा, क्या तुम खत लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर, यानी डू क्या हो गया, वो स्टार्ट में आ गया और बाकी सब लास्ट पे चला गया, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये लास्ट पे रह गए और जो हेल्पिंग वर्ब था वो स्टार्ट में आ गया। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो स्टार्ट में आ जाते हैं, ओके। इसी तरह जो लास्ट सेंटेंस हमने किया था कि आमना आम खाती है, ठीक है। अब देखें कि हमने इनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जहन में रखते हुए कि आमना ईट्स मैंगो, ठीक है। अब जब हमने इसे नेगेटिव में किया तो ये क्या हो गया था कि आमना डू नॉट ईट्स मैंगो, ठीक है, आमना आम नहीं खाती है। अब हमने इसे इंटेरोगेटिव में करना है तो ये किस तरह से होगा कि क्या आमना आम खाती है, डू आमना ईट मैंगोज, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ आज वर्ब को, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को पढ़ा कि ये चीज़ें क्या होती हैं और इन्हें किस तरह से हम लोग सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आज हमने सेंटेंस बनाना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना, सेंटेंस की फॉर्मुलेशन करना, ये सब सीखा है, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह से सेंटेंसेस, एक एक सेंटेंस को लेना है और उसे बनाने की कोशिश करनी है। सब्जेक्ट लेनी है, वर्ब लेने हैं और ऑब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। मेन यही 3 चीज़ें होती हैं। इन्हें लेने के बाद आपने क्या करना है, इनका सेंटेंस, पहले सिंपल सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव में और फिर इंटेरोगेटिव में, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस किस तरह से क्रिएट करते हैं, ओके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।